नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेनियाबाग जोनल कार्यालय दशाश्वमेध वार्ड में जन चौपाल लगाकर लोगों की सुनी गई समस्याएं। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने मातहतों संग अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बीएचयू के छात्र छात्राओं ने मनाया दीपोत्सव। पूरा परिसर झालरों और दीपों से हुआ जगमग। और श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में नवीन कार्यालय भवन का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। बेनियाबाग जोनल कार्यालय दशाश्वमेध वार्ड में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गईं। बेनियाबाग स्थित जोनल कार्यालय दशाश्वमेध वार्ड में जन चौपाल लगाई गई और लोगों की समस्याएं सुनी गईं, जिसमें महापौर अशोक तिवारी, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, जलकल महाप्रबंधक, नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश चौरसिया, उप सभापति इंद्रेश कुमार, पार्षद अनंत राज गुप्ता, अमरेश गुप्ता, श्रवण गुप्ता, सभी पार्षद सहित आम जनता मौजूद रही। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने भी सभी की समस्याएं सुनी और शीघ्र इसके निदान का आश्वासन दिया। वहीं कई समस्या का तत्काल ही निस्तारण कराया गया। नगर निगम द्वारा शहर के जितने जोन हैं वहाँ पे सभी अधिकारियों के साथ हम लोग बैठते हैं। जल निगम, आलोक विभाग, सामान्य विभाग, हमारे नगर के अपर नगर अधिकारी, सभी लोग बैठते हैं। जो भी जनता की समस्याएं आती है उसका कोशिश होती है त्वरित समाधान हो जाए। तो आज कितने मतलब लोगों का निदान किया गया? जितने लोग आए हैं मैंने तो करीब सबका तुरंत उसका निस्तारण किया गया। क्या खास था? जनता की समस्याएं आती, टैक्स होता है, सीवर होता है, लाइट होता है, जो भी आता कोशिश हम लोग करते हैं उसको ठीक किया जाए। देखिए, शहर हमारा है, हम सबको शहर को स्वच्छ रखना है, प्रदूषण मुक्त करना है। दिवाली हम मनाएं, लेकिन वातावरण को प्रदूषित करके ना मनाएं। शुभकामना दीजिए कि आप सभी हमारे काशीवासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई। अपर पुलिस आयुक्त ने मातहतों संग अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट वाराणसी डॉक्टर एस चिनप्पा ने अपने मातहतों संग अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक अन्नपूर्णा मंदिर में वृहद महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन के साथ ही विविध आयोजन होते हैं। माता अन्नपूर्णा के दर्शन हेतु लाखों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और वो सुगमता पूर्वक दर्शन पूजन कर सके, इसके बाबत व्यवस्थाओं का जायजा लेने पुलिस अधिकारी मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज से मुलाकात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन हो, ये हमारी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी धनतेरस दीपावली को देखते हुए मंदिरों के आसपास जो व्यवस्था बनती है उसी का समीक्षा की गई है। जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग होना है, जहाँ जहाँ जो लाइन लगवाना है, इस संबंध में आयोजकों से भी बातचीत हुई है और सभी व्यवस्था तैयारी ठीक ठाक से चल रहे हैं। समय रहते व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए सकुशल संपन्न कराया जाए।
तो उसको देखते हुए जहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट वगैरह तय कर लिया गया है, बैरिकेडिंग वगैरह भी लगना शुरू हो गया है और जो ड्यूटी लग रही है इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। बीएचयू के छात्र छात्राओं ने दीपोत्सव मनाया। पूरे परिसर को झालरों और दीपों से सजाया गया। सर्व शिक्षा की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कला संकाय के छात्रों ने महामना की बगिया को झालरों एवं दीपों से सजाया। इसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। कला संकाय के अलावा कैंपस की सड़कों के साथ ही तमाम डिपार्टमेंट और संकायों में हजारों दीप जलाए गए। छात्र छात्राओं ने दीपों के जरिए अलग अलग स्लोगन लिखे, जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस दौरान इस अद्भुत पल को छात्र छात्राओं ने कैमरे में भी कैद किया। दीपोत्सव के इस आयोजन के बीच छात्रों ने 1000 आकाश दीप भी छोड़े। कला संकाय की छात्राओं द्वारा रंग बिरंगी रंगोलियां भी बनाई गई, जिसमें प्रभु राम की भी झलक देखने को मिली। रंगोली को विभिन्न रंगों से एक सुंदर रूप देने के साथ उन्हें दीपों से भी सजाया गया। कला संकाय की छात्राओं द्वारा 35 रंगोलियां अलग अलग प्रकार की तैयार की गई। बीएचयू की छात्रा पूर्णिमा ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सभी एक साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कला संकाय की इमारत को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, इसे देखकर अच्छा लग रहा है। साथ ही रंग बिरंगी रंगोलियां और उसे खूबसूरती से सजाया गया है। ये जो उत्सव दीप उत्सव मनाया जा रहा है फैकल्टी में, कितना अच्छा लग रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली हम लोग एक साथ यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज हम तो क्लास में बहुत बिजी रहते हैं, कभी सभी अपने बैचमेट और सब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है व्यू, फैकल्टी हमारा बहुत सुंदर लगा है, एकदम लाइक ब्राइट। जो रंगोलियां बनाई गई हैं, किस थीम पे है, क्या कुछ? सॉरी, रंगोली तो मैं देख नहीं पाई, पर सबने डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया है रंगोली वगैरह का। पहला दीप उत्सव आपका? हाँ, मेरा पहला है, सो आई एम सो एक्साइटेड। और आज मेरा यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है ही जो मतलब दिल को छू जाए, तो वैसे ही मेरा भी दिल को छू गई है। पहले ये दीपोत्सव का जो उत्सव है, कैसा लग रहा है आप लोग? घर जाने से पहले दीपोत्सव ये जो है बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में नवीन कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। मैदागिनी स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में नवीन कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। नए कार्यालय भवन का उद्घाटन हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के प्रबंधक विमल जैन के करकमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में अशोक सर्राफ उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत प्रबंधक हरीश अग्रवाल ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉ प्रियंका तिवारी ने किया। इस मौके पर विजयानंद सिंह, प्रदीप अग्रवाल, अमित जैन, मुकुंद लाल, संतोष अग्रवाल सहित समस्त सदस्य उपस्थित रहे। दी जा रही है। आज छात्राओं की संख्या बढ़कर 1100 के करीब हो गई है, जिससे हमें और कमरों की इस तरह का ये आज उद्घाटन हुआ है, क्या लाभ छात्राओं को मिलेगा इससे? देखिए, विद्यालय के भौतिक संसाधन अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। छात्राओं की संख्या बढ़ रही है और हमने विषय भी बढ़ा लिए हैं। उसको देखते हुए हमने नवीन भवन का निर्माण कराया और हमारा ऑफिस भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था और हमें ऐसा लगता है कि किसी भी कार्यस्थल का जो मुख्य बिंदु होता है वो कार्यालय ही होता है, तो इसीलिए हमने नया कार्यालय बनवाया और उसी का आज उद्घाटन समारोह है, जिसमें हमारे
प्रबंध तंत्र के और शहर के प्रसिद्ध लोग आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली पर्व पर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों से निर्मित मिठाइयां लोहराबीर स्थित बसंत बहार में उपलब्ध हैं। दीपावली पर्व पर मिष्ठान की दुकानें सज गई हैं। नगर में लोहराबीर स्थित बसंत बहार में अनेकों रेंज के मेवा युक्त सहित नए नए साज सज्जा के साथ मिठाइयां उपलब्ध हैं। मेवे के गिफ्ट पैक बेहद आकर्षक है जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। दुकान के अधिष्ठाता शुभम यादव ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुगर फ्री मिठाइयां सहित गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों से मिठाइयां निर्मित की गई हैं। उन्होंने अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए एक बार अवश्य आने की अपील की। शुभम जी, इस वर्ष दीपावली पर किस तरह की व्यवस्था आपने किया है, जिस तरह से आपके दुकान को लोग सम्मानित रूप से आते हैं? आप हर वर्ष को देखते हुए इस वर्ष भी जिस तरीके से लोगों में शुगर की और वायरल की बीमारियां फैल रही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमने मेवे की युक्त काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, जिसमें शुगर फ्री अंजीर बाइट है, शुगर फ्री खजूर बाइट है एवं शुगर फ्री कलाकंद है एवं शुगर फ्री मिठाइयों की कई सारी रेंज है। और भी कुछ नए वेराइटीज़ आए हुए हैं क्या? काफ़ी वैरायटी नहीं है अपने पास। हमने इस बार ड्राई फ्रूट का कटोरी बनाया है, रस माधुरी है, कई रेंज है। क्या कहना चाहेंगे सम्मानित ग्राहकों से इस पर्व पर? हम अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को यही कहना चाहेंगे कि आज के दौर में कैडबरी और बाकी विदेशी कंपनियों का चक्कर छोड़ अपने नज़दीकी दुकान के साथ व्यापार करें और अपने बाजार को मजबूत करें। तो पूरी तरह से दुकान तैयार है दीपावली पर? बिल्कुल तैयार है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए बसंत बहार पूरी तरीके से तैयार है। कबीरचौरा पिपलानी कटरा स्थित गोपी ब्रदर्स में नए साज सज्जा के साथ दुकान का उद्घाटन हुआ। वाराणसी के कबीरचौरा पिपलानी कटरा के समक्ष प्राचीन मिष्ठान विक्रेता गोपी ब्रदर्स ने नए साज सज्जा के साथ आकर्षक दुकान का भव्य उद्घाटन किया, जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट मिठाइयों का संग्रह है। आज के नए दौर को देखते हुए मिष्ठान व नमकीन सहित मेवा पैकिंग की व्यवस्था की गई है, जो लोगों को खूब लुभा रही है। अधिष्ठाता ने बताया कि दीपावली पर हमारे यहाँ सस्ते व अच्छे मिष्ठान ग्राहकों को देने का संकल्प लिया है, जिससे हमारे ग्राहकों को अपनी पुरानी दुकान के स्वाद व रेट का लाभ मिले। किस तरह का ये दुकान खोले हैं दीपावली पर, क्या कहना चाहेंगे अपने सम्मानित ग्राहकों को? नई साज सज्जा के साथ नया कलेवर में नए जो व्यंजन बने सब दिखाए गए। क्या क्या है रेंज में आपके पास? खास में पूरे ड्राई फ्रूट की पूरी वैरायटियाँ हैं। छेने में भी अच्छे नए तरीके के हैं हमारे यहाँ सब। तो दीपावली पर पैकिंग की अच्छे तरह की किस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छे से नए आधुनिक ढंग से तैयारी की गई है। पैकिंग आज के ज़माने के हिसाब से सब अच्छी। तो अपने सम्मानित ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे एक बार आइए, स्वाद चखिए, उसके बाद अपने बनारस रंग महोत्सव के समापन पर रघुनंदनम अभिनंदन नाटक का मंचन हुआ। बनारस रंग महोत्सव के समापन दिवस पर संवकार वाराणसी एवं सनबिंब वुमेन कॉलेज की ओर से नाटक रघुनंदनम अभिनंदन की प्रस्तुति हुई। ये नाटक तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित था। नाटक की कहानी रावण वध उपरांत लंका कांड के अंत से लेकर उत्तरकांड के प्रथम कुछ चौपाइयों तक थी। इस वर्ष रामचरितमानस यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसकी खुशी में इस नाटक
नाटक का मंचन किया गया। इस प्रस्तुति के जरिए कलाकारों ने सदा से ही स्त्री की सत्यता और पवित्रता पर प्रश्न उठाए जाने को लेकर दर्शकों के समक्ष अपनी बात रखी। और जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णित किया है कि जिस प्रकार समुद्र मंथनोपरांत जल के माध्यम से प्रकट होकर मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को सौंपी गई थीं, उसी प्रकार अग्नि परीक्षा के बाद मां सीता अग्नि में से प्रकट होकर श्री राम को सौंपी गई थीं। इस प्रस्तुति में जहां 21 कलाकारों द्वारा रामचरितमानस के दोहे, चौपाई तथा छंद गाए गए, तो वहीं मंच पर अन्य 21 कलाकारों द्वारा उन पर अभिनय किया गया। नाटक के उपरांत महोत्सव निदेशक ने सभी का धन्यवाद दिया। आज किस तरह का ये समापन होने जा रहा है कार्यक्रम का? आज समापन समारोह में हम रामचरितमानस के ऊपर आधारित करके एक नाटक बनाया है हमने, जिसमें सनबीम वुमेंस कॉलेज भगवानपुर की बच्चियां परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें 21 बच्चियां रामचरितमानस का पाठ करेंगी और 21 बच्चियां उस पर भावाभिनय दिखाएंगी। कितने दिन का नाटक था ये समारोह 7 दिनों का था, जो कि 1 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और आज 7 नवंबर 2023 को इसका समापन है। क्या संदेश देने का इसका उद्देश्य था? संदेश हमारा इस महोत्सव के माध्यम से यही है कि जो बनारस के युवा रंगकर्मी हैं, बनारस के रंगकर्मी हैं, जो कि बनारस की रंग व्यवस्था इस समय है, जो कि बड़ी ही विलुप्तावस्था में है, उसको वापस से जागृत करने का, क्योंकि बनारस जो है हमारा हिंदी रंगमंच का जगत माना जन्म स्थान माना जाता है, जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखक हुए जिन्होंने आधुनिक रंगमंच में नाटक लिखे आधुनिक हिंदी में। तो हम वापस से उस प्रथा को जगाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित महायज्ञ व विविध अनुष्ठान की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति के कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें समिति के पदाधिकारियों एवं यज्ञ की व्यवस्था में लगे लोगों ने यज्ञ को सकुशल संपन्न कराने संबंधी बातों पर विस्तृत चर्चा की। पत्रकार वार्ता में उपस्थित विशिष्ट आमंत्रित सदस्य लल्लन तिवारी ने यज्ञ के सफल संचालन एवं इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए उपस्थित लोगों से तन मन धन से सहयोग करने की अपील की। महायज्ञ समिति के अध्यक्ष जगतगुरु रामानुजाचार्य शिवपूजन शास्त्री एवं सचिव डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी ने आगामी 22 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले महायज्ञ के विविध कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये यज्ञ उस महान संत की प्रेरणा से हम लोग करने जा रहे हैं, जो न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व में भी इन दिनों सनातन धर्म और रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है उसको विश्व स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं श्री जीयर स्वामी जी। उनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हमारा 22 से 27 नवंबर तक का है। कहाँ पे होगा ये हम लोग जिस स्थल पर ये कर रहे हैं, नाम बताइए। ये श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम, विश्व सुंदरी पुल के बगल में श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम ये इस स्थल को कहा जाता है, और मारुति नगर कॉलोनी के सामने है, गंगा तट पर। सानिल जी जी, काशी है और ये ज्ञान की नगरी है, क्या यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो जी यह एक लोगों के आगमन की दृष्टि से और अपने धार्मिकता की दृष्टि से ये बनारस का पहला और शायद अंतिम कार्यक्रम विश्व कल्याणार्थ? जी, विश्व कल्याणार्थ। क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पे? इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, 22 को हमारी जल यात्रा होगी,
जिसमें 500 महिलाएं अपने शीश पर पवित्र कलश लेकर के और परिक्रमा पथ हम लोगों ने जो निर्धारित किया है उसमें पैदल चलते हुए गंगा का पवित्र जल ला करके स्थापित करेंगे मंडप में। उस दिन का यही कार्यक्रम है। फिर अगले दिन 23 नवंबर को अरणि मंथन यज्ञ में जो अग्नि प्रवेश की प्रक्रिया होती है, पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में अग्नि प्रवेश होगा, हवन इत्यादि के कार्यक्रम होंगे, जिसमें 500 जजमान जो देश के विभिन्न राज्यों से होंगे वो हवन इत्यादि करेंगे। 24 को हम लोग तुलसी शालिग्राम का सामूहिक विवाह रखे हुए हैं, जिसमें 1 लाख लोगों के शामिल होने की योजना है। पुनः 25 को हम लोग विश्व शांति के लिए ही 11,000 लोग एक प्रकार का वस्त्र पहन के समवेत स्वर में शंख वादन करेंगे। ये हमारे इस कुल यज्ञ के कुल कार्यक्रम का सबसे अनोखा और यूनिक कार्यक्रम है। कहाँ से लोग शामिल होने आ रहे हैं? देश के विभिन्न भागों से, देश के विभिन्न भागों से, विदेशों से भी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेनियाबाग जोनल कार्यालय दशाश्वमेध वार्ड में जन चौपाल लगाकर लोगों की सुनी गई समस्याएं। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने मातहतों संग अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बीएचयू के छात्र छात्राओं ने मनाया दीपोत्सव, पूरा परिसर झालरों और दीपों से हुआ जगमग। और श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में नवीन कार्यालय भवन का हुआ उद्घाटन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।